बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अपने पड़ोसी की शिकायत करते हुए कहने लगा कि मेरा पड़ोसी मुझे इतना परेशान करता है कि मेरा जीना दोबर हो गया है। रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, सब्र करो और अपने पड़ोसी के खिलाफ शोर गोल मत उठा, बल्कि अपनी रवश में कुछ तब्दीली पैदा कर ले। कुछ दिनों बाद वो शख्स रसूल अकरम के पास दोबारा हाज़िर हुआ और अपने पड़ोसी की शिकायत की। इस बार भी रसूल मकबूल ने इरशाद फरमाया, सब्र कर। कुछ दिनों बाद वो शख्स तीसरी बार खिदमत रसूल में हाज़िर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा ये पड़ोसी अपनी बुरी हरकतों से बाज नहीं आता और पहले की तरह मुझे और मेरे घर वालों को बुरी तरह से परेशान किए हुए है। इस बार रसूल अकरम ने उसे कहा, जुम्मे का दिन आ गया है, तू जा और अपने घर का सारा सामान बाहर निकाल कर सरे राह ऐसी जगह रख दे जहां लोग आते जाते उसे देख सकें। तेरे सामान को रास्ते में पड़ा हुआ देखकर लोग तुझसे दरियाफ्त करेंगे कि आखिर तूने अपना सारा सामान घर से बाहर निकाल कर क्यों रख दिया है। जब ये लोग इस तरह का सवाल करें तो उनसे कहना कि मैं अपने पड़ोसी की बदअखलाकी की वजह से बेहद परेशान हूँ। इस तरह तो अपनी शिकायत अवाम के कानों तक पहुँचा दे। शिकायत करने वाले ने रसूल मकबूल की हिदायत पे अमल करते हुए बिल्कुल वैसा ही काम अंजाम दिया। मूज़ी हमसाया ये ख्याल करता था कि पैगंबर इस्लाम हमेशा लोगों को सब्र और बुर्दबारी का हुक्म देते हैं। उसे ये नहीं मालूम था कि जब दिफाए जुल्म और हकूक़ के दिफा का सवाल पैदा होता है तो इस्लाम की नज़र में मुतजाविज़ का कोई एहतराम बाकी नहीं रह जाता। लिहाजा जैसे ही उस बात की इत्तला मिली कि उसके पड़ोसी ने उसकी ज़्यादतियों से तंग आकर मामले को अवाम की अदालत में पेश कर दिया है, तो वो बुरी तरह घबरा गया और उस आदमी से इल्तिमास करने लगा कि अपना सामान रास्ते से उठाकर घर वापस ले चल। सिर्फ ये नहीं बल्कि उसने उस बात का अहद किया कि आइंदा अपने पड़ोसी को भी परेशान न करेगा और उस किस्म की शिकायत का मौका फिर न आने देगा।